जब से वर्दी पहनी है तब से इस वर्दी पर एक दाग नहीं लगने दी, लेकिन गुनाहों का यह दलदल इतना गहरा है, इसका कीचड़ साफ करते करते अब मैं थक गया हूं। इन गुनाहों का सिलसिला कई साल पहले ही शुरू हो गया था। उनका हर कदम उस गुनाह की काली कहानी लिख रहा था। हमारी एक गलती से 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक फूल की इतनी बड़ी सजा, और इस फूल ने हमारी वर्दी पर एक ऐसा दाग लगा दिया जो कभी नहीं मिट पाएगा। अरे मूर्खो, ये क्या कर रहे हो? अरे भगवान का पैसा लो! अरे रुको! चोर! चोर! अरे रुको! चोर! पकड़ो चोर! ए रुक रुक रुक! मंदिर का पैसा चुराता है? रुक! क्या हम सच में नरक में जाएंगे? मेरी माँ तो कह रही है कि स्वर्ग और नरक यहीं पे होता है। अरे स्वर्ग तो हमारी दोस्ती है, नरक तो तब मिलेगा जब हमारी ये दोस्ती टूटेगी। हमारी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, हमारी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, हमारी ये दोस्ती। दोस्ती नहीं बची तो अब दोस्त भी नहीं बचेंगे। जयंत और गुरु को अगर मुझसे कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ उनकी मौत। अरे भैया, आज बहुत लेट हो गया। ससुराल वाले घर पे आए थे तो उसीलिए उन्हीं की सेवा में लगा हुआ था। ये कब तक बनेगी कचौड़ी? बस भैया, थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी दुकान ही लगा रहा हूँ। पहले ये माना जा रहा था कि ये धमाका किसी गैस सिलेंडर के फटने से हुआ है, लेकिन अब सामने आ रहा है कि ये धमाके के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ भी हो सकता है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि एटीएस पूरी गंभीरता से इस मामले की जांच करेगी। देखिए, हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि वो पैनिक ना हो। हम जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। राधिका बेटा, टीवी क्यों बंद कर दिया? पापा, नाना बनने वाले हो आप। ऐसी खबरें सुन के ना मेरा बच्चा डर रहा है। अच्छा, तो ये टीवी हमारे नाती ने बंद करवाया है? हाँ हाँ, तो समझ जाओ इशारा कि आगे आगे इस घर में हमारे नाती का राज चलने वाला है। बिल्कुल। वैसे नातिन भी तो हो सकती है ना? अरे भाई, राम जाने वो तो है, दोनों का ही वेलकम है यहाँ। अरे हाँ, तुमने दामाद जी से फोन पे बात कर ली ना कि भाई डिलीवरी के वक्त उन्हें फुर्सत मिल जाएगी काम से या नहीं? हाँ पापा, उन्हें तो बेसब्री से इस बच्चे का इंतजार है। वो तो हमें भी है। हाँ? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते दीक्षा बेटी। ये लीजिए चाचा जी, आपके लिए स्पेशल करेले की चटनी, आपकी डायबिटीज में बहुत फायदा करेगी। भाभी, आप कितना सोचते हो पापा के लिए। हाँ भाई, कहीं तेरा ससुर बुरा ना मान जाए जो तुम हमारी इतनी सेवा करती रहती हो। मेरे ससुर आपके बचपन के दोस्त है चाचा जी, तो इस लिहाज से मैं आपकी भी तो बहू हुई ना। लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया बेटा। तेरा ससुर जयंत तो अब भी मेरे नजदीक है, लेकिन वो भुवन
चिंता मत कीजिए चाचा जी, मेरी भी इच्छा है कि आप तीन लोग फिर से एक साथ हो जाएं पहले की तरह। अब अच्छा चाचा जी, आपको याद है ना कि कल आप तीनों की जमीन में पानी भराई शुरू करनी और पूजा भी है? हाँ बेटा। इनकी इच्छा थी कि इस बार पूजा राधिका ही करे, लेकिन ये सोच रहे थे कि कहीं इससे भुवन जी और तुम्हारे ससुर चयन जी को कोई ऐतराज ना हो। अरे चाची जी, इसमें ऐतराज की क्या बात है? आप समझो कि कल पूजा राधिका ही करेगी। तू होती कौन है डिसाइड करने वाली कि पूजा कौन करेगा? बीवी हूँ आपकी और इस घर की बहू भी, और मैंने अरे पापा जी का बस चले तो अपनी सारी जमीन उन्हीं के नाम कर दे। तू आज के बाद वो करेगी जो मैं कहूंगा। सोहम, ज्यादा मर्दानगी मत दिखा। दीक्षा को मैंने अनुमति दी थी राधिका से पूजा कराने की, और राधिका भी मेरी बेटी। गुरु चचा दोस्त है आपके, सिर्फ दोस्त, परिवार नहीं है वो आपके। और ये बहू है, आपकी बेटी नहीं। सारे रिश्तों को उलझा के रखा हुआ है आपने। तूने तो बहुत सुलझा के रखा है ना, बेटा होने का फर्ज अदा कर रखा है ना तूने तो। हाँ तो ठीक है ना, बना लो किसी गैर को अपना बेटा। जब धोखा खाओगे ना तब पछताओगे। जयंत, भुवन से बात हुई क्या? आ रहा है वो? आपका न्योता भेजेंगे उसको यार, छोड़ उसको, दारू पी के पड़ा हुआ कहीं पे। अरे उस जमीन को लेकर कितने सपने देखे थे हम दोस्तों ने, लेकिन वो कल तक मरने के लिए तैयार था और आज मिलना भी नहीं चाहता है। यार वो हमारी दोस्ती के काबिल ही नहीं है यार। लेकिन इस जमीन में उसका भी हिस्सा है, जो भी फसल होगी ना उसे भी भिजवा देंगे। अच्छा, मतलब मेहनत हम करें, फल वो खाएगा? पागल हो गया क्या? बचपन के दोस्त हैं हम, वो हमें गैर कर सकता है, लेकिन हम अपनी दोस्ती का फर्ज नहीं भूलेंगे, समझे? ठीक है यार। राधिका, राधिका, तुम? फेथ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ राधिका, तुम इतने दिन बाद आई हो और मुझसे मिली भी नहीं। वेद, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, मैं शादीशुदा हूँ। तुम और ये बच्चा दोनों मेरे, समझी? वेदी, क्या बकवास कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें अपने पति को छोड़ के मेरे पास आना होगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी की रहने भी नहीं दूंगा। देखो, मुझे धमकी मत दो, वरना मैं। वरना क्या? सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूँ तुम्हें, बैग पैक कर और भाग चल मेरे साथ। भाभी प्लीज, किसी को कुछ मत बताना, रिक्वेस्ट प्लीज। आओ राधिका बेटा, करो शुभारंभ। जाओ बेटा। संभालिए चाची। दीक्षा, ये सब कैसे हो गया दीक्षा? ये जमीन पे धमाका हुआ वो आपकी? जी हाँ सर। बताएंगे धमाका कैसे हुआ? सर जब धमाका हुआ तब मैं वहां नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? आई एम सॉरी, उनकी डेथ हो गई। सर, इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। गुरु, उनकी प्रेग्नेंट बेटी राधिका और उनके खेत में काम करने वाले 2 वर्कर। और सर मेरे पापा? वो काफी सीरियस है, हमें उनका पैर काटना पड़ा। इस छोटे से गांव में ब्लास्ट हुआ है,
इस ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। धमाके की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैम सर, मेरी ट्यूबवेल कमेटी के मैनेजर से बात हुई। उसका कहना है कि मशीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो धमाके की वजह क्या थी? सर, फॉरेंसिक को ट्यूबवेल में एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस मिले। शायद एक्सप्लोजिव को ट्यूबवेल में प्लेस किया गया था। दोस्ती नहीं बची तो अब दोस्त भी नहीं बचेंगे। जयंत और गुरु को अगर मुझसे कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ उनकी मौत। मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। जयंत कैसे? वो भी जिंदा लाश ही रह गए। उनकी एक टांग चली गई। हम तीनों मिलके ना एक बड़ी सी जमीन खरीद लेंगे और उस पे हम खेती करेंगे और हम तीनों भाइयों की तरह हमेशा एक साथ रहेंगे। भाइयों, सालों का सपना पूरा हो गया। ये रही हमारी जमीन। सपना पूरा कैसे नहीं होता गुरु, बहुत दिल से देखा था। लेकिन यार आधी उम्र निकलने के बाद ये सपना पूरा हुआ है। अगर तुम दोनों से पहले मैं ऊपर निकल लिया ना तो जमीन तुम दोनों के नाम। जयंत पागल हो गया क्या? अरे शुभ शुभ बोल, क्या बोली जा रहा है? वैसे तेरी बात में दम है जयंत। अगर हम तीनों में से कोई भी पहले निकल गया ना भगवान से मिलने, तो जो बच गया जमीन उसकी। अबे फिर तो गुरु की लॉटरी निकल जाएगी। मेरी क्यों? अबे जोशी ने बोला है 100 साल जिएगा कम वक्त। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बम बनाने के लिए जिलेटिन स्टिक्स और बारूद का इस्तेमाल किया गया और बम को ट्यूबवेल के पावर स्विच के साथ कनेक्ट किया गया ताकि जैसे ही ट्यूबवेल ऑन हो धमाका हो जाए। सर, ये जिलेटिन स्टिक्स और बारूद का इस्तेमाल तो मोस्टली टेरर ग्रुप्स ही करते हैं। लेकिन टेरर ग्रुप का मकसद तो ज़्यादा से ज़्यादा जान और माल का नुकसान करना होता है, जबकि यहाँ पे पर्पसली एक ही फैमिली को टारगेट किया गया। फैमिली के 2 मेंबर्स के साथ साथ खेत में काम करने वाले 2 मजदूर भी मारे गए। गुरु का दोस्त जयंत वो बच गए। तो क्या सर, आपको इसमें कोई पर्सनल एंगल दिखाई दे रहा है? जयंत की हालत स्टेबल होने दो, फिर उससे बात करते हैं। और हमें इस केस को एस्केलेट करके सेंट्रल एजेंसीज की मदद लेनी होगी। बम धमाका हुआ है, छोटा केस नहीं। शायद उनके डाटाबेस से हमें इस केस में कुछ हेल्प मिले। ये सब कैसे हो गया? मुझे मेरी बीवी और मेरा होने वाला बच्चा वापस चाहिए। अरे आपके भरोसे छोड़ के गया था मैं उसको, आपने उसका इतना भी ख्याल नहीं रखा। अरे उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा अभी? अच्छा हुआ नीरज जी आप इसको यहाँ लेकर आ गए। अब आपको तो फुर्सत होती है नहीं, डिलीवरी देके हमारे साथ ही रहेगी, हम इसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, आजकल अपने बाप का हालचाल लेना भी छोड़ दिया। मुझे जिंदा देख के खुश नहीं ना तू? क्या मतलब है आपका? तू उस दिन था कहाँ जिस दिन ये धमाका हुआ? आप तो मुझे खुद की खुशी में शामिल करके खुश नहीं थे ना। खुशी तो मातम में तब्दील हो गई। मेरा दोस्त चला गया, उसकी बेटी चली गई। उनके बुरे कर्म, नहीं बच पाए वो। लेकिन आपने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आपकी जान बच गई। तो मुझे कोस के ना आपका ये पैर वापस नहीं आने वाला, समझे?
ये लीजिए पापा जी, आपकी दवाई का समय हो गया है। तुझे क्या लगता है सबके पीछे मेरा बेटा? नहीं नहीं पापा जी, ऐसा मत सोचिए आप। अब इससे और चौकन्ना रहना होगा। प्लीज हैव अ सीट। इस गांव में जैसा ब्लास्ट हुआ है, 1 महीने पहले मुरादाबाद सिटी में हुआ ब्लास्ट भी बिल्कुल ऐसा ही था। यहाँ ट्यूबवेल में जिलेटिन स्टिक्स और एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया और वहां पर उन्हें एक स्टोव में प्लांट किया गया था। नज़रपुर मुरादाबाद से महज 20 किलोमीटर दूर है, तो इन दोनों ब्लास्ट का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? और उस ब्लास्ट में तो किसी टेरर ग्रुप के इन्वॉल्व होने की अटकलें थी। लेकिन अभी तक किसी टेरर ग्रुप का लिंक नहीं मिला है इसके पीछे। और वो जो बॉम्ब था, होममेड बॉम्ब था। होममेड बॉम्ब? यस, एकदम देसी तरीके से बनाया गया। तो क्या ये मुमकिन है कि ये दोनों बॉम्ब बनाने वाला शख्स कोई एक ही हो? हमारे इन्फॉर्मर्स के टिप पर हमने ऐसे कई ठिकानों पर रेड मारी जो एंटी सोशल ग्रुप द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जिलेटिन स्टिक्स और डिटोनेटर उस अननोन बॉम्ब मेकर तक पहुंच कैसे रहा था। जिलेटिन स्टिक्स मोस्टली माइंस में ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो हो सकता है वहां से किसी ने। लेकिन इंटेलिजेंस तो माइंस ब्लास्टिंग के ठेके लेने वाली हर कंपनी पर कड़ी नजर रखती है। उन्हें जो जिलेटिन स्टॉक्स अलॉट होता है, वहां से तो एक भी बॉक्स का इधर उधर होना इम्पॉसिबल है। हमने पर्सनल लेवल पर भी इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, सारे इंजर्ड और डेड लोगों से कनेक्टेड लोगों के बैकग्राउंड्स चेक किए, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिला। हमारे विक्टिम की फैमिली में ऐसा कोई लगता नहीं जो इस तरह का बम बना सकता है। बट यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इट। मुझे लगता है अब हमें इस केस को फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखना होगा। वी हैव टू टेक पर्सनल एंगल। हमें देखना होगा कि हमारे विक्टिम की फैमिली से जुड़ा वो कौन शख्स है जो इस तरह का होममेड बम बनाकर ये धमाके कर रहा है। निकल जा यहाँ से। समझूंगा हमारे घर से हमारी दोस्ती की अर्थी उड़ गई। भले ही मैं तेरे लिए मर गया हूं, लेकिन मेरे दिल में तू हमेशा जिंदा रहेगा और मेरे घर की चौखट हमेशा तेरा इंतजार कर। निकल जा यहाँ से। क्या हुआ? बाबू नाराज हो गया? अपनी नफरत को हटा दो और मेरे बन जाओ। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूंगी। ज्ञान जी, क्या लगता है आपको कौन हो सकता है जिसने आपके दोस्त गुरु और उनकी बेटी राधिका के साथ साथ आपकी भी जान लेने की कोशिश की? मैं पता लगा रहा हूँ सर। मतलब आपको किसी पर शक है? फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। कुछ होगा तो बताऊंगा आपको मैं। सर मुझे लगता है ये जयंत को छुपा रहा है। तो ये वाकई जानता होगा कि धमाके के पीछे किसका हाथ है। जयंत और इसकी फैमिली के बारे में पता करो, तब तक हम गुरु की बीवी और राधिका के पति से मिलते हैं। आपको किसी पे शक? कोई ऐसा है जो आपकी बेटी राधिका और आपके पति गुरु को इस तरह मरवा सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधिका तो यहाँ रहती भी नहीं थी, वो तो बस डिलीवरी के लिए मायके आई थी। जी, आपको किसी पे शक? एक्सक्यूज मी सर। सर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें अपने पति को छोड़ के मेरे पास आना होगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी की रहने भी नहीं दूंगा। दीक्षा भाभी, आप क्या बोल रही हो? सॉरी नीरज जी, लेकिन यही सच है। सर वो वेद राधिका को अपने साथ भागने के लिए बोल रहा था, और सर मैंने ये सब इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि राधिका के चरित्र में कोई लांछन लगे। ये वेद है कौन? सर शादी से पहले राधिका और वेद एक दूसरे से प्यार करते थे। पापा मुझे कुछ नहीं समझना है। मैं वेद से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी।
अरे वो जाहिल गवार इस घर का नौकर बनने के लायक नहीं है, और तुम उसे घर का दामाद बनाना चाहती हो। पापा भले उसे अपना दामाद ना बनाओ, लेकिन मैं उसे अपना पति मान चुकी हूँ। राधिका, राधिका मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान जा बेटा। इसके बाद राधिका वेद को भूल गई थी। नीरज जी, आपकी और राधिका की शादी को कितना वक्त हुआ? 7-8 महीने सर। तो इन 7-8 महीनों में राधिका ने कभी अपने पास्ट के बारे में आपको कुछ नहीं बताया? नहीं सर। ये वेद रहता कहाँ? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मोटर मैकेनिक हूँ सर, घर से सारा काम संभालता हूँ। और आपको सर मैं बॉम्ब बनाने वाला दिख रहा हूँ। कोई मिला नहीं तो आप मुझे फंसा दोगे। फंसाएंगे नहीं, साबित करेंगे। अगर सच नहीं बोलेगा ना तो ऐसे ही धोएंगे तुझे। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सर राधिका से प्यार करता था, और राधिका भी मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन सर उसके बाप ने। लेकिन उसके बाप ने क्या? उसके बाप और राधिका दोनों को? नहीं सर, राधिका मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। क्या बोला तुमने? सर राधिका मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी सर। सर फॉरेंसिक को इस वेद के घर से जो सामान मिला है उसमें जेलेटिन या एक्सप्लोजिव के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। अब इतना बेवकूफ़ नहीं कि धमाका करने के बाद वो सब सामान अपने घर में रखेगा। मोटर मैकेनिक है तो पूरे चांसेस हैं कि ट्यूबवेल में वो बॉम्ब इसने प्लांट किया होगा। पर ये वेद तो बोल रहा है कि राधिका के पेट में इसी का बच्चा था। अब ये तो पैटर्निटी टेस्ट से ही क्लियर होगा। पर सवाल ये है कि राधिका के हस्बैंड को वाकई राधिका के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप पापा बनने वाले हो। सच? सर वो न्यू कंसाइनमेंट आ गया है। चलो। आप इस रिश्ते का हाथ मुझसे मत छीनिए। आप रख लीजिए पैसे, रख लीजिए। इन पैसों से मेरा दुख कम नहीं होगा। मैं जानता हूँ पैसों से सिर्फ घर की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, पति की कमी तो दूर नहीं होगी। लेकिन आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बोलना, झिझकना मत। सर एक बात जयंत ने भी हमसे छिपाई और गुरु की बीवी ने भी हमको नहीं बताई। कौन सी बात? हम सिर्फ जयंत और गुरु को इस जमीन का हिस्सेदार समझ रहे थे, जबकि इस जमीन का एक तीसरा हिस्सेदार भी है। जयंत और गुरु का दोस्त भुवन। ये तीनों हर साल इस जमीन पे पहली पानी भराई और पूजा करते थे, लेकिन इस साल इस अवसर पे भुवन शामिल नहीं हुआ था। क्यों? जयंत और गुरु का भुवन से झगड़ा चल रहा था। मजदूरों का कहना है कि इन तीनों की दोस्ती टूट चुकी थी। तो क्या गहरी दोस्ती गहरी दुश्मनी में बदल गई? इतनी गहरी कि दोस्त ने दोस्त की जान ले ली? हो सकता है सर। वो कहते हैं ना, इस सारे संसार में फसाद की जड़ सिर्फ ये 3 चीजें हैं, जर, जोरू और जमीन। अगर हम तीनों में से कोई भी पहले निकल गया ना भगवान से मिलने, तो जो बच गया जमीन उसकी। हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि पानी भराई और पूजा की परंपरा में अचानक बदलाव क्यों और कैसे किया गया? क्योंकि पूजा तो आप तीनों दोस्त हर साल तीनों मिलकर ही करते थे। सर इस बार भुवन तो आया नहीं था, तो गुरु चाहता था कि इस बार की पूजा राधिका के हाथों हो। क्या कोई बाहर वाला आदमी जानता था कि पूजा में राधिका शामिल होने वाली? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अगर इस पूजा की परंपरा में बदलाव नहीं किया गया होता तो भुवन की गैरहाजिरी में पूजा में आप और गुरु बैठे, राधिका नहीं। मतलब ये कि टारगेट आप और गुरु दोनों हो सकते हैं। अब ये बताइए वो कौन हो सकता है जो दोनों जमीन मालिकों को मारना चाहता था? भुवन पे तो शक नहीं है आपको? तो आप बताइए, अगर भुवन ऐसा कर सकता है तो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि सर हमारी सालों की दोस्ती एक बहुत बुरे मोड़ पे आके टूटी थी। जैन, अरे भुवन को तुझसे कुछ बात करनी है। अरे तो तू बिचौलिया क्यों बन रहा है? वो बोलेगा ना। यार मैं हमारी दोस्ती का रिश्तेदारी में नहीं बदल सकती। मैं चाहता हूँ यार सोहम और मीनाक्षी की शादी हो जाए। अरे यार तूने मेरे मन की बात छीन ली यार। और सोहम और मीनाक्षी तो बचपन के दोस्त हैं। ये हुई ना बात। जयंत, तुझे मालूम है ना मीनाक्षी थोड़ा हकलाती भी है। अरे नहीं बेटा, तो हमारी बहू नहीं हो, बेटी हो। खुश रहो। हाँ जयंत, सोहम और मीनाक्षी की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बेटा नमस्ते बेटा। मीनाक्षी से मिलो। हाय सोहम। हाय मीनाक्षी। ये क्या बदतमीजी है सोहम? मुझे पता है हम यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं आज। हाँ पता है मुझे। आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं शादी कर लूं। ठीक है दीक्षा, आओ ना। और ये है दीक्षा,
और ये सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। सो नाउ शी इज माई वाइफ। और हाँ, एक बात और, ये मीनाक्षी की तरह हथलाती भी नहीं है। हाँ, बदतमीज। सॉरी मीनाक्षी। सोहम ने हमेशा मेरा सिर झुकवाया सर। तो आपकी अपने बेटे से भी नहीं बनती थी? क्या बताऊं सर, एक गलतफहमी उसके मन में घर करके बैठी थी। कैसी गलतफहमी? सर, मेरी बीवी ने सुसाइड कर लिया था। उस समय सोहम बहुत छोटा था और मेरी बीवी डिप्रेशन में रहती थी, इसलिए उसने ऐसा सब कुछ किया। लेकिन सोहम को लगता था कि उसने मेरी वजह से सुसाइड कर लिया। गुरु से क्या प्रॉब्लम थी भवन का? सर यही कि उसने रिश्ता करने के लिए बोला था। फिर तो सोहम की सजा जयंत को क्यों दे रहा है? तूने देखा ना सोहम ने किस तरह मजाक उड़ाया मेरी बेटी का। और मीनाक्षी उसे बचपन से चाहती थी, और तू कहीं और देखेंगे। क्या कर सकते हैं आप? उसने शादी कर ली है और फिर मीनाक्षी बेटा आना इधर। बेटा सुन तो सही, हम क्या रहे। मीनाक्षी बच गई, लेकिन उसकी आवाज़ चली गई। भुवन टूट गया था, शराब में डूब गया था। हम दोनों को अपना बैरी समझने लगा था सर। मंजू जी, आपको भी यही लगता है कि भुवन ऐसा कर सकता है? जी। भुवन कहाँ है? हमें शक है कि आपने अपने दोस्त गुरु को बॉम्ब से उड़ाया। वो मेरा दोस्त नहीं था, दुश्मन था। और मेरी बेटी के साथ जो हुआ ना, वो दुश्मन ही कर सकता है, दोस्त नहीं। और मैं इतना घटिया आदमी नहीं हूं कि अपना बदला लेने के लिए मासूम लोगों को बलि पे चढ़वा दूं। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाह रहा हूं कि गुरु और राधिका की मौत के बाद जयंत का मन तो अंजू के घर पर ही लगता है सिर्फ। जो भी बात है साफ साफ बोलिए। उसकी एक टांग कट गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धमाके नहीं करवा सकता। बहुत शातिर है वो साला। मेरे सामने जुबान लड़ाएगी? पति मैं हूं तेरा या मेरा बाप? शर्म नहीं आती आपको ऐसे गिरी हुई बात बोलते हुए? बस कर कमीने, इस लड़की को लव मैरिज करके लाया तू ना, और अब इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अब इसे फेंक के बाहर दूसरी लेके आऊंगा, बताओ क्या करोगे? आपने भी तो मेरी माँ के मरने के बाद बाहर बहुत मुंह मारे हैं ना। और अब ये गुरु चाचा की बीवी को ले जा रहे हैं। वाह तमीज! गलत किया मैंने जो अपनी जबान बंद रखी। पुलिस को तेरा नाम बता देना चाहिए था मुझे। आदिल खान जी, कहाँ तक पहुंची आपकी जांच? पर्सनल एंगल तो कई सामने आए, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में एक भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं लगा जिससे ये लगे कि हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में कोई ऐसा है जो इस तरह बम बनाकर ये जुर्म कर सकता है। ओके सर, पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। तो अगर नीरज जी ये राज जानता था, वो भी अपनी बीवी राधिका को इस बेवफाई की सजा दे सकता है। ये नीरज अपनी बीवी के साथ बरेली में रहता था ना? तुरंत बरेली जाओ, उसके घर में सर्च करो। ओके सर। पूरा घर अच्छी तरह से सर्च करो। सर। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? सर बात क्या है? तेरी बीवी के पेट में जो बच्चा था वो वेद का था, और तू कह रहा है कि तुझे मालूम नहीं था अपनी बीवी के अफेयर के बारे में? अरे नहीं मालूम था मुझे कि राधिका का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। और अगर मालूम भी होता तो क्या मैं उसका जाके खून कर देता, वो भी इस तरह से? घर में कुछ नहीं मिला फिर भी हम इसे क्लीन चिट नहीं दे सकते। लॉजिस्टिक का बिजनेस है इसका, और बरेली में एक वेयर हाउस भी है। खबरियों को बोलो कि इस पे नजर रखें। हो सकता है कि लॉजिस्टिक के बिजनेस की आड़ में इसका किसी एंटी सोशल ग्रुप से कनेक्शन हो। पापा जी आपकी चाय। पापा जी इतना कैश लेके आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने और गुरु ने मिलके एक ट्रैक्टर लेने का सोचा था। अब गुरु तो रहा नहीं, लेकिन उस ज़मीन पे खेती तो करनी है ना, बस इसलिए ट्रैक्टर खरीदने जा रहा हूँ। पापा जी क्या आपको वाकई लगता है कि वो ब्लास्ट सोहम ने?
मैं लेट हो रहा हूँ, चाय नहीं पी पाऊंगा। अंजू भाभी कहाँ हैं आप? देखिए, मैं वहाँ आके लोगों की नज़र में नहीं आना चाहती। वैसे भी आपका बेटा आपको और मुझे लेकर शक करता है। बेहतर है कि हम ना ही मिले। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ। चलिए पापा जी, पहली बार ट्रैक्टर आप स्टार्ट कीजिए। हटो हटो, लोग जिंदा, एम्बुलेंस बुलाओ तुरंत। यस। पापा, पापा। सर, ऐसा लग रहा है इस बार बॉम्ब ट्रैक्टर में प्लांट किया गया था। एक विटनेस के मुताबिक ट्रैक्टर स्टार्ट करते ही ब्लास्ट हो गया। मुरादाबाद में स्टोव में ब्लास्ट हुआ और यहाँ पे पहले ट्यूबवेल में, ट्रैक्टर में ब्लास्ट। शर्मा, आखिर ये कौन है जो इस तरह बम ब्लास्ट करके एक के बाद एक धमाका कर रहा है? दीक्षा, दीक्षा, ये सब कैसे हो गया दीक्षा? सब पापा जी की गलती थी कि उन्होंने तुम्हें बचा। तुमने मार डाला पापा जी को। हेलो, क्या ब्लास्ट हो गया? कुछ ही हफ्तों के अंदर ये तीसरा ब्लास्ट हुआ है और पुलिस सिर्फ तीनों ब्लास्ट में मरने वाले लोगों की आपसी रंजिश में उलझी हुई है। क्या उन्हें नहीं लगता इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश? मैं कमिंग सर। कमिंग। सर, हमें सोहम पे ट्यूबवेल वाले ब्लास्ट के दौरान भी शक था और इस बार तो इसकी बीवी भी। लेकिन शर्मा, क्या सोहम इस तरह का बम बनाने में शामिल हो सकता है? मत भूलो, फॉरेंसिक के मुताबिक ये बम लो इंटेंसिटी का था, लेकिन इस बम में भी गिलेटिन स्टिक का इस्तेमाल हुआ और जिस तरह से ये बम ट्रैक्टर में प्लांट किया गया, ये किसी एक्सपर्ट का काम है। हम और अंधेरे में तीर नहीं चला सकते। ये मीडिया वाले पहले हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं कि हमारी तहकीकात गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो सर, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि एटीएस को भी फिलहाल ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जो हमें हेल्प करे। अभी तक हम नज़रपुर में जो ब्लास्ट हुए हैं उन्हीं को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और अब मुझे लग रहा है कि जो मुरादाबाद में ब्लास्ट हुआ उसमें जो एटीएस की इन्वेस्टिगेशन है, हमें उसे भी क्लोजली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी बात हो जो एटीएस से मिस हो गई, लेकिन वो बात हमारी नज़र में आ जाए। इतनी बार बताया तुझे कि आने से पहले दरवाजा नॉक कर लिया कर। सॉरी सर। कंप्लीटली मिस हो गई। भुवन का फोन 18 तारीख को मुरादाबाद में एक्टिव था और 18 तारीख को ही मुरादाबाद सिटी में ब्लास्ट हुआ था। ये भुवन मुरादाबाद में जाता कहाँ? सर, वो तो पता नहीं, लेकिन ये अक्सर मुरादाबाद जाता रहता है और ये जब जब मुरादाबाद गया है इसका फ़ोन उस लोकेशन पे भी एक्टिव रहता था जहाँ जहाँ ब्लास्ट हुआ था। हो सकता है ये वहाँ रेकी करने जाता हो। सर, मुरादाबाद तो रोज़ हज़ारों लोग आते जाते हैं। मैं मुरादाबाद गया और मैंने बम ब्लास्ट कर दिया। तो ये बता कि मुरादाबाद में जाता कहाँ? सुंदरी के यहाँ गया था। कौन सुंदरी? प्रोस्टिट्यूट है सर। 18 तारीख की रात में उसी के साथ। सब पता किया हमने। तो मुरादाबाद में कुंजा मार्केट भी जाता है, वही कुंजा मार्केट जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। बोल, क्या छिपा रहा? सर, मैं तो उस मार्केट में कचौड़ी खाने जाता हूँ गांव लौटने से पहले। करेक्ट, कचौड़ी खाने वाले के गैस स्टोव में ब्लास्ट हुआ 18 तारीख को। बोल। सर, वही तो मैं कह रहा हूँ, उस दिन मैं उस मार्केट में गया ही नहीं। सुंदरी के घर से निकला और सीधा अपने गांव वापस चला गया। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। उस दिन अगर उस मार्केट में गया होता तो बम ब्लास्ट में मैं भी मारा गया होता। तू कहना क्या चाहता है? कोई ऐसा है जो तुझे मारना चाहता है? मुझे कौन मारेगा सर? तुम लोग 3 दोस्त हैं, तू, भुवन और गुरु। गुरु मारा गया ट्यूबवेल ब्लास्ट में और जयंत मारा गया ट्रैक्टर ब्लास्ट में।
तो तीनों दोस्तों में से बचा कौन? तू। और ब्लास्ट कहाँ पे हुआ? कुंजा मार्केट। वही कुंजा मार्केट जहाँ तू अक्सर जाता है। शायद कोई ऐसा है जो ये जानता है कि तू जब भी मुरादाबाद आता है तो कुंजा मार्केट ज़रूर जानता है, इसीलिए ब्लास्ट कुंजा मार्केट में किया गया। जहन पे जोर डाल और बता कि वो शख्स कौन है। सर ये बात तो सिर्फ सुंदरी जानती। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे भुवन चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। तू निकल यहाँ से। अरे लेकिन मुझे अभी तो अंदर अरे तू जान। अरे सर लो, मैंने पकड़ लिया इसको। अरे सर मैंने पकड़ लिया इसको। इसको भी लेके चलो। अरे मुझे क्यों लेके जा रहे हो? मैंने क्या किया? अरे साहब मेरा काम है धंधा करना। अब चाचा हो या भतीजा मुझे क्या फर्क पड़ता है? और इन दोस्तों को मार के मुझे क्या मिलेगा? सर मेरा कोई लेना देना नहीं है धमाकों से। अगर कुछ भी छुपाया ना और हमें पता चला तो उधेड़ेंगे तुझे। सर छुपाने को बचा ही क्या है, सब कुछ तो सामने खुल गया है। 18 तारीख को मुरादाबाद में हुए ब्लास्ट से 10 दिन पहले 8 तारीख को बरेली रोड पर दंगे हुए थे। तभी इस जिलेटिन बॉम्ब की साजिश की शुरुआत हुई थी। लेकिन बरेली में हुए दंगों का इन धमाकों से क्या कनेक्शन है? दंगों के कारण 3 दिन तक शहर में कर्फ्यू रहा था, जिस वजह से एक माइनिंग साइट पर जाने वाले जिलेटिन से भरे ट्रक को कंपनी को 3 दिन के लिए बरेली के गोडाउन में रखना पड़ा था। उस वक्त कंपनी ने हमसे ये बात छुपाई थी कि उस ट्रक में से 147 जिलेटिन्स गायब हो चुकी थी। हमें शक है कि ये चोरी उसी वक्त हुई जब वो ट्रक नीरज के गोडाउन में खड़ा हुआ था। नीरज के गोडाउन पे? माइनिंग कंपनी के हिसाब से वो जिलेटिन स्टिक तेरे गोडाउन से चोरी हुई। सर माइनिंग कंपनी वाले झूठ बोल रहे हैं। मेरा मतलब है कि मेरे गोडाउन से आपको कुछ मिला क्या? आदिल खान जी। शर्मा, इस नीरज के गोडाउन से किसी भी तरीके का एक्सप्लोसिव या जिलेटिन नहीं मिला है। कहीं ठिकाने लगा दिया होगा। 2 लगाएंगे सब उगल देगा ये उस दिन की वीडियो फुटेज आई है मेरे पास, जिस दिन जिलेटिन से भरा ट्रक इसके गोडाउन में खड़ा था। सर ये मोहित है। कौन मोहित? सर दीक्षा का भाई। कौन सोच सकता है ये मासूम से दिखने वाले भोले वाले चेहरे किसी की जान भी ले सकते हैं। सर वो तीनों इंसान नहीं, जानवर थे, जानवर। सर उन तीनों ने मिलकर, जब मैं और मोहित बच्चे थे और हमारी माँ एक गेस्ट हाउस में सफाई का काम करती थी। अरे सर आप सरिता 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 क्या हुआ तुम्हें? सरिता हमारा बाप गया था पुलिस के पास मदद मांगने के लिए, पर किसी ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। हमारा बाप टूट चुका था। उसने हमारी माँ के साथ मिलकर हमें जहरीला खाना खिलाया, सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन हमारे पड़ोसी आ गए और हमें हॉस्पिटल ले गए। हम तो बच गए सर, लेकिन हमारे माँ पापा ने उन्हें खो दिया। हमने बचपन में ही ठान लिया था कि एक दिन इन तीनों से जरूर बदला लेंगे। सर हमारे मामा ने हमें पाला, हमने पढ़ लिख के खुद को इस लायक बनाया कि उनकी बराबरी कर सके और सबसे पहले उनके घर में घुस के उन्हें घात लगा सके। इसलिए मैंने सोहम के ऑफिस में जॉब ढूंढी और उसे प्यार के जाल में फंसा के उससे शादी कर ली। और ये है दीक्षा, और ये सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। सो नाउ शी इज माई वाइफ। और अपने भाई मोहित को नीरज के यहाँ नौकरी पर लगवाया। और वो जिलेटिन और बारूद तो 1.5 महीने पहले ही नीरज के गोदाम में आए थे। तो क्या तुम लोगों ने पहले उन्हें बॉम्ब से? हम तो उन तीनों को बहुत पहले ही मार देना चाहते थे, पर हम कुछ ऐसा सोच रहे थे जिससे कि हम ना फंसे। फिर हमें जिलेटिन का आइडिया आया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मर्डर को बॉम्ब ब्लास्ट की शक्ल दे दें। बॉम्ब बनाना हमने इंटरनेट से सीखा। और भुवन जब भी मुरादाबाद जाता था सुबह 10 बजे के आसपास वो ठेले पे आके कचौड़ी खाता था, तो हमने एक रात पहले ही उस ठेले के स्टोव पे बॉम्ब प्लांट कर दिया था। लेकिन उस दिन बॉम्ब स्टॉल गया ही नहीं, सब बच गया। मैं मानता हूं तुम दोनों की मां के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और जिसने ये किया उसे सजा मिलनी चाहिए थी, पर तुम दोनों ने क्या किया? खुद ही निकल पड़े बदला लेने के लिए और बदले की आग में इतने अंधे हो गए कि ये भी नहीं देखा इतने मासूम लोगों को मार डाला।
ये कोई भूल नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी गलती हुई थी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से। अगर उन लोगों ने इसलिए लिया होता और उसके गुनहगार भुवन, जयंत और गुरु को पकड़ लिया होता तो दीक्षा और मोहित ये बदले का खूनी खेल ना खेलते और इतने मासूम लोगों की जान यूं ही ना जाती। ए लड़की, अरे रुक 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 रुक, अरे रुक तो जा। क्या बात है, बहुत लकड़ियां काट रही है आजकल, कहीं कोई जंगली जानवर न काट ले तुझको। पूरे जंगल का कोना कोना जानते हैं हम, चले जाएंगे। अरे सरकारी नौकर है हम, डरो मत हमसे। अगर हमको हाथ लगाया ना तो तुम्हारा ये हाथ भी काट देंगे और तुम्हारी सरकारी नौकरी भी चली जाएगी। हट। कट कट खटाल, फट फट फटाल, क्या बाहर निकल जा, नहीं तो तेरे 10 पुश्तों के भूतों को भी अपना गुलाम बना लूंगा। निकल बाहर। बस छोड़ दूंगे इसको, लेकिन इसको कहे हमार पेड़वा के पास कभी ना आए। अब इसका भूत निकल गया है, कर चाट हो मुर्गा लेके आ जाना, भुतवा को बलि चढ़ानी होगी, नहीं तो फिर से इसके सर पर भूत आ जाएगा। देखा क्या हाल हो गया इसका। अब ये होना लड़की को ही देख लो, अगर हम सरपंच होते तो इसको सरकार से क्या बोलते रहे, बोले उसको स्कॉलरशिप कहना चाह रहे हैं आप भाई, स्कॉलरशिप। हाँ देखा फुलवा, तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव का उद्धार कर देंगे हम। अगले पंचायती चुनाव की तैयारी कर रहे हो का? अब जब तुम जो कह रही हो हम करके दिखाएंगे। अब तुम ही सोचो, तुम्हारे पापा का एक हाथ भी नहीं है, बेचारे को कोनो काम भी नहीं देता है कोई, कैसे पढ़ाएंगे तुमको, कैसे परवरिश करेंगे तुम्हारी। अब ऐसे लोगों का मदद तो होना चाहिए। बिल्कुल सही करें भैया। आ गई बिटिया। आ भी गए और आपकी करस्तानी भी देख ली है। अरे तू तो हमारी अम्मा जैसे पेश आती है। आपका चेहरा देखकर पता चल रहा है कितना दर्द हो रहा है आपको। नहीं होता तो काहे करते हैं मजदूरी। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अम्मा पैसा भेजती है ना टाइम पर। यही तो दुख है कि उसका दिया खाना पड़ता। हर बार सोचते हैं कि उससे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन अम्मा को गलत मत समझिए बाबा। तुमको पता है ना कि तुम्हारी अम्मा के पास पैसा कहाँ से आता है। घर का काम करने के लिए गई थी वहां, अब उस अरुण की घर वाली बन के रही थी। बुला लो फुलवा को कुछ दिनों के लिए, लगता है बहुत याद आ रही है इसकी। हमको तो याद आएगी, लेकिन आपको क्यों आ रही है? इतना बुरा किया इसके साथ। याद रख, नौकरानी है तू। मेरा बिस्तर गर्म कर दिया ना, इसका मतलब ये नहीं कि घर की मालकिन बन जाएगी। अरे फुलवा, अरे इतना मत भागो। अरे देर हो गया है हमको। अरे देर तो हमको भी हुआ है, बस इतना देर हो जाए कि पहले गणित का क्लास निकल जाए। तुमको लगता है कि तुम गणित में जीरो हो? मन लगा कर पढ़ो, 100/100 मिल जाएगा। आज फिर दाल खत्म? रोज रोज नमक रोटी पकड़ा देते हो। हमारे टोले के बच्चों को दाल सब्जी देने से पहले ही खत्म हो जाता है। ए, जाके लाल बाबू सर से बात कर। बढ़ जाए राजकुमारी, निकल यहाँ से। अरे अरे फुलवा, अरे वहां मत जा। तो तुमको सूखा रोटी नहीं खाना है? ये रोज रोज का हो गया है मास्टर जी। स्कूल में जो खाना आता है वो सरकार की तरफ से आता है। बताइए कौन हम बच्चों का हक छीन रहा है? सरकार हमको ये नमक रोटी खाने को देती है क्या? मारेंगे एक लपड़, भागो यहाँ से। मास्टर जी, बड़ी विद्रोही लड़की है। कल सबके सामने हमसे कहती है कि बताइए लैट्रिन का कुंडा कहाँ गया। हाँ तो गलत का पूछे। जाओ यहाँ से। CDPO मैडम,
बिना बताए आ गई। गुड आफ्टरनून मैडम जी। गुड आफ्टरनून। हमारा नाम फुलवा है, हम इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। बोलो फुलवा। मैडम जी, हमारे टॉयलेट का कुंडा टूटा हुआ है। मास्टर जी से कितनी बार बोला लेकिन वो ठीक ही नहीं करवाते हैं। नमस्ते मैडम। बेटा फुलवा, अपने क्लास में जाओ। और मैडम जी, आधे बच्चों को खाना ही नहीं मिलता है, प्रसाद के जैसा डाल देते हैं, कहते हैं इतना ही आया है, रोज ही नमक रोटी खा के रहना पड़ता है। यार अरुण, उस कंपनी ने पेमेंट रोक के रख ली हमारी। भाई ऐसे बात नहीं बनने वाली है, तू उसमें 10 बार फोन करा कर, मैसेज भेज, अबे प्रेशर डाल उन पे, तब पैसे निकलेंगे वहां से। ले पेमेंट तो मैं निकाल लूंगा, तो ये बताया ऐसी काम वाली कब ढूंढ के ला रहा है मेरे लिए? अबे किसी को तो छोड़ दिया कर। अरे पुलवा, थोड़ा धीरे चलो। आज हमको इतनी देर मुर्गा बनाए कि पैर कमर सब दुख रहा है। इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई लिखाई किया करो। हंस लो तुम भी। वो फुलवा को, फुलवा, हाँ क्या हुआ? फुलवा, बुलेट इधर, तू देख चाचा। ये क्या है? फुलवा, 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 अरे कहाँ रह गए तुम? हाँ? पुलिस के आने के बाद आओगे का? जल्दी आओ, यहाँ पूरा तमाशा सेट है, जल्दी। ठीक है। भैया सही गेम सेट किया। फॉरेंसिक टीम बुलाओ, बॉडी काफी जल गई है। एम्बुलेंस भी बुलाओ, जितना जल्दी हो सकता है बॉडी का पोस्टमार्टम करवाओ, क्विक। ओके सर। जरा आओ। तुम थे ना ड्यूटी पे? जी साहब। कैसे हुआ साहब? अब हम कहाँ बताएं साहब, इतना बड़ा जंगल है, हमको तो कुछ पता ही नहीं चला। एक लड़की को जिंदा जला दिया गया और तुम कह रहे हो ना कुछ सुना ना देखा? साहब चाहे जिसकी भी कसम खिलवा लो, पर हमको कुछ नहीं पता चला साहब। आप फुलवा के पिता हैं? हाँ साहब। कैसे हुआ ये सब? फुलवा स्कूल से आ रही थी, ये भूटन था उसका। हिम्मत रखिए। क्या करेंगे, हिम्मत मत रखे साहब, पकड़ लीजिएगा ना साहब उन लोगों को। वो जो कोई भी है बचेंगे नहीं, पकड़े जाएंगे। आपको शक है किसी पर? पुलवा के स्कूल के तो टीचर है ना और हेडमास्टर, वही दोनों आएंगे साहब। टीचर और हेडमास्टर? हाँ, वो बच्चे लोग के आग का खाना नहीं देते थे। रोज रोज नमक रोटी पकड़ा देते हो। स्कूल में जो खाना आता है वो सरकार की तरफ से आता है। बताइए कौन हम बच्चों का हक छीन रहा है? सरकार हमको ये नमक रोटी खाने को देती है क्या? तो पुलवा ने उन दोनों का शिकायत उनके बड़े अफसर से किया था, उन दोनों का नौकरी चला गया था। लड़की का बयान सही है, आप दोनों को निलंबित किया जाता है। ये टीचर और हेडमास्टर दोनों को बुलाओ, और जैसे ही बच्चा पट्टी करवा के आ जाता है अस्पताल से, उसके साथ उस जगह पर चलते हैं जहाँ से फुलवा को अपडेट किया गया था। ओके सर। यहाँ से वो फुलवा को लेके गए। सर 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 ये देखिए। बेटा कुछ और याद है? जैसे किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, किस रंग के कपड़े पहने हुए थे? कुछ याद नहीं आ रहा।
कोई बात नहीं बेटा, तुम घर जाके आराम करो, हम बाद में बात करें। विशाल, बच्चे को घर पहुंचा दो। कहाँ रह गए थे? हाँ, यहाँ सारा कार्यक्रम खत्म होने को आ रहा है और तुम अभी आ रहे हो। अरे हम सारा कार्यक्रम फिट कर देंगे, आप चिंता क्या कर रहे हैं, आइए हमारे साथ। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, हमारे बारे में एकदम मजबूत दिखाना कि नेता हो तो कैसा, हमारे जैसा। गफ्फार कहाँ है? साहब हमें नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम है का क्या मतलब है? इस स्कूल के एक बच्ची को जिंदा जला के मारने का आरोप है इस पे। कहाँ है वो? सर वहां अंडर गारमेंट्स मिला, शायद वो फुलवा का हो सकता है। मतलब पॉसिबल है कि देखिए आप लोग, इस गांव में ऐसी घटना घटी है जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए। लड़की के बाप का बुरा हाल है, एक लड़की को जिंदा जलाकर मार दिया गया है। और यहाँ हमारे साथ हैं स्थानीय नेताजी। मुरली जी, आप ये बताइए, इस हादसे के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा तो खून खौल रहा है। यहाँ इतना बड़ा कांड हुई गवा और ये गांव का सरपंच है कि गांव में ही नहीं है। देखा आप लोगों ने मुरली जी को कितनी चिंता है इस गांव की। और बंद करो, बंद कर कैमरा। किस का कैमरा बंद करवाएंगे आप? क्या ये बात सच नहीं है कि सबसे पहले इस हादसे की खबर आपको मुरली जी ने दी है? कैमरा बंद कर। बंद नहीं किया ना तो सब करवा देंगे सब कुछ। देखिए, आप एक पत्रकार की आवाज को बंद नहीं करा सकती। आवाज नीचे। कविता। हाँ शर्मा बोलो। सर, ये टीचर लाल बाबू और हेडमास्टर गफ्फार दोनों गायब है। मतलब फुलवा के पिता का शक सही हो सकता है। ढूंढ के लाओ उन दोनों को। और शर्मा, मैं कॉल करता हूं बाद में। हो सकता है फुलवा को जलाने से पहले उस पर इस चाकू से वार किया गया। ये चिलम। सर शक के दायरे में तो लाल बाबू और गफ्फार है, लेकिन इस जंगल में नशा करने के लिए, गांजा फूकने के लिए और गलत काम करने के लिए लोग बाहर शहर से तक आते हैं। लेकिन गफ्फार और लाल बाबू गायब क्यों हैं? पता करो हादसे के वक्त उनको यहाँ पर देखा गया था क्या? और ये जो दवा है, पता करो किस मेडिकल स्टोर से खरीदी गई थी। मेरे ख्याल से डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो ये नहीं मिलेगी। सर हमें आपसे एक बात करनी है। देख, अगर इंटरव्यू की बात करना है तो। सर इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऐसा ही केस कवर किए थे हम पहले। ऐसा ही केस मतलब ऐसे ही चाकू, चिल्लम, दवाई क्राइम सीन पर मिला था। उसमें एक दोषी पकड़ा भी गया था, लेकिन उसके 2 दोस्त अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। कविता, ये जिस केस की बात कर रहे हैं ना, उस केस के बारे में मैंने भी सुना था। उस केस को आइडेंटिफाई करके उसकी फाइल मेरे पास ले गया। डिटेल में SMS करता हूँ। सर मूव। बाबा, ये लो पानी। हमारी बच्ची के साथ क्या हो गया? अरे कुछ तो कहिए आप। वो तुम्हारी बिटिया सिर्फ इसलिए थी कि तुम्हारी कोख से जन्मी थी। वो सिर्फ हमारी बिटिया थी। ऐसा मत बोलिए। तुम लेके गई थी ना उसको कुछ दिनों के लिए शहर में, कैसा ख्याल रखा था उसका तुमने और तुम्हारे उस प्रेमी ने। डर लग रहा है? हाँ, हमको ये सब अच्छा नहीं ऐसा लगता। करेंगे ये क्या कर रहे हैं साहब? छोड़िए इसको। तुम्हारे विश्वासघात के लिए हम तुमको एक बार माफ भी कर दे, लेकिन तुमने हमारी बेटिया को उस भेड़िए के सामने परोस दिया था। चल निकलो यहाँ से, जा यहाँ से, जा। दोबारा आना मत हमारे सामने, आना मत कभी हमारे सामने दोबारा। पूरा घर अच्छी तरह से सर्च करो। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। ओके सर ये उस केस की फाइल है जिसके बारे में उस रिपोर्टर ने बताया था।
सर आसपास के इलाके टैबलेट प्रिस्क्राइब की हो और सर किसी भी मेडिकल वाले ने ये टैबलेट नहीं बेची है। इसका मतलब ये है कि ये दवा इस इलाके के बाहर से खरीदी गई है और क्राइम सीन से जो एविडेंस बरामद हुए थे वो सेम है, चिलम, नाइफ। यस सर। सर रजनी नाम उसे जिंदा जला के मार दिया। सर क्राइम सीन पे 3 लोगों के डीएनए मिले थे, जिसमें से एक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन उसने अपने दोनों साथियों के बारे में बताने से मना कर दिया। तुम उनको बचाना क्यों चाहती हो? नाम बता दो उनके। सब कुछ हम बता देंगे तो पुलिस क्या है? अच्छा, ये रजनी की फैमिली में सिर्फ रजनी की माँ थी। माँ ये देखिए, ये हमने बनाया है। ये रोटी तरकारी तू बनाई है? हाँ माँ। सच में? अरे हम तो कढ़ी बनाना भी सीख लिए, कल बना के लेके आएंगे। ये खाना वाना बनाने का काम ना हम कर लेंगे, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। सर रजनी को रोज उसी जंगल से होकर जाना पड़ता। सर उनमें से एक पकड़ा गया था जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सर 2 साल पहले उसे फांसी दी गई है। यानी बाकी के जो 2 आरोपी थे उनके बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला, वो आज भी आजाद घूम रहे हैं। रजनी के केस में जैसा हुआ था तकरीबन वैसा ही फुलवा के केस में भी हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं दोनों का काम है? हो सकता है सर, क्योंकि इस क्राइम के बारे में काफी सारे न्यूज़पेपर ने छापा था। हो सकता है किसी ने इसी से प्रभावित होकर सेम टू सेम क्राइम किया हो ताकि हमें गुमराह कर सके। लेकिन कौन? मुरली भैया अभी न्यूज में कुछ रखा नहीं है, गांव वालों को भी लग रहा है हम वही न्यूज बार बार दिखा रहे हैं। नहीं, कोनो फायदा नहीं। रुको, थोड़ी देर और रुक जाओ। अब तुमको ऐसा मसाला मिलेगा कि तुमरे वो क्या कहते हो, वो सब सब्सक्राइबर्स। हाँ, वो सब्सक्राइबर डबल हो ही जाएगा। मंगरू जी हिम्मत से काम लीजिए। फुलवा जितनी आपकी बेटी थी उतना ही पूरे गांव वालों की बेटी थी, हमारे लिए भी बेटी ऐसी थी। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि फुलवा को इंसाफ जरूर मिलेगा। आप सबको इंसाफ मिलेगा। कब मिलेगा? हाँ? जब भी गांव की 4 और बेटियों को मार दिया जाएगा तब? देखिए, ये वक्त गुस्सा होने का नहीं है, सबको एक साथ मिलजुल के धैर्य से काम लेने का। धैर्य गया तेल लेने? जब आपकी बेटी को आपके घर से उठा ले और जिंदा जला दें तब बात कीजिएगा धैर्य की। आप ये बेचारा पत्रकार लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है और पुलिस इसकी आवाज को उठने से पहले ही दबा देती है। देखिए, गुनहगार जो कोई भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो जहां कहीं भी हो उसे ढूंढकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उस पर। ये हमारा आश्वासन है। चलो। आश्वासन नहीं चाहिए हमें, हम आपको जाने नहीं देंगे। हाँ, नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे यहाँ से। जब तक फुलवा को इंसाफ नहीं मिल जाता आप यहाँ से नहीं जा सकते। हमारे यहाँ पर बैठने से, धरना प्रदर्शन करने से फुलवा को इंसाफ मिल जाएगा तो ठीक है, हम भी बैठते हैं यहाँ पर। आपके यहाँ बैठने से इंसाफ नहीं मिलेगा और ना ही पुलिस कुछ कर रही है और ना ही आप। अब इस बाप को देखिए, अब इस बाप को देखिए जिसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, जिसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया हो। इसलिए 2 घंटा के अंदर फुलवा के कातिलों को नहीं पकड़ा गया ना तो ये आप सबके सामने अपने आप को जिंदा जला लेगा। थैंक यू सर। सर मुझे मालूम था आप हमें करने की परमिशन जरूर देंगे। हम दोनों केसेस पर एक साथ काम करेंगे सर। जय हिंद सर। कविता, रजनी का केस जिस ऑफिसर ने हैंडल किया था हमें उससे मिलना होगा, एक बार बात करो सर। सर। हेलो सर, गांव में हंगामा मचा हुआ है। फुलवा के बाप ने खुद को जलाने की धमकी दी है सर। व्हाट? ये क्या बकवास कर रहे थे आप? दिमाग खराब हो गया आपका? फुलवा के पापा ऐसा कुछ नहीं करने वाले, मैं अभी जाके साहब जी को बता देती हूँ। अरे समझो, अगर ऐसी धमकी नहीं देंगे तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो बेटी के कातिल को पकड़वाने के लिए बाप अपनी जान दे दे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा। अगर फुलवा के कातिल नहीं पकड़े गए तो हम सच में अपने आप को जला लेंगे। देखिए, हम कातिलों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये झूठा आश्वासन बंद कीजिए आप। ये देख रहे हो ना, ये दुनिया भर में दिखाएगा कि पुलिस की नाकाबिलियत की वजह से कैसे एक बाप ने अपने आप को जिंदा जलाकर मार दिया। ये गांव वालों को भड़काना बंद कर तू, नहीं तो 1 मिनट में तेरी नेतागिरी निकाल दूंगा, समझा?
देखिए, आप जो ये कर रहे हैं प्लीज बंद कीजिए ऐसे। हमारी फुलवा के कातिल को अगर आपने नहीं पकड़ा तो हम सच में खुद को जला लेंगे। हेलो सर। शर्मा, क्या अपडेट है? हर जगह नाकाबंदी लगा रखी है सर। गफ्फार और लाल बाबू के घर वालों से, पड़ोसियों से और स्कूल में इंक्वायरी कर रहे हैं। शायद इन दोनों की कोई लीड मिले। शर्मा, जल्दी करो। फुलवा के बाप ने खुद को जलाकर आत्महत्या करने की धमकी दी है। पूरा गांव है उसके साथ। हमारे पास 1 घंटे से भी कम समय है। कैसा बनाया हम खाना? खाना तो इतना बढ़िया बना है जैसे हलवाई की बिटिया। लेकिन पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है ना? आई लर्निंग इंग्लिश। माय फादर नेम इज मंगरू। आजकल इंग्लिश में ही बात करते हैं हम। शाबाश, तू हमारा नाम बहुत रोशन करेगी। अरे बाबा, आपको तो कुछ अच्छा बताने में भी मुश्किल होता है। यू स्टार्ट क्राई। माने आप रोने लगते हैं। अच्छा, अब नहीं रोएंगे। रुक 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 जॉर्ज, कितनों को रोकोगे आप? 10 गांव वाले और आ रहे हैं और ये सब करने से अच्छा है उन्हें पकड़िए जिन्होंने हमारी फुलवा को जिंदा जला दिया। चुप। कविता, कैमरा जब्त करो इसका। नहीं जी पाएगा, अपनी बिटिया के बगैर नहीं जी पाएंगे। रुकिए रुकिए कविता, संभालो उनको। हेलो सर, दोनों को पकड़ लिया। देखिए, हमने गफ्फार और लाल बाबू को पकड़ लिया। क्या झूठ बोल रहे हैं साहब? बस बस, मतलब बस। देखिए, फुलवा के कातिल पकड़े जा चुके हैं। साहब, हम गुस्से में जरूर थे, लेकिन हमने उस बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। साहब, हमारी बच्ची जैसी थी, उसके साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर तुम दोनों ने कुछ नहीं किया तो छिपे क्यों थे? साहब, हम लोग डर गए थे क्योंकि सबको मालूम था कि हम फुलवा से गुस्से में हैं। गांव वाले के गुस्से में आकर हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे, इसीलिए हम डर गए थे। डर गए थे। तुम दोनों की घटिया एक्टिंग ना मेरे सामने नहीं चलेगी। सूरज, जब तक ये दोनों सच ना बोले तोड़ते रहो इन दोनों को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ भी पता लगाना मुश्किल है। फुलवा की बॉडी इतनी ज्यादा जल गई है, हो सकता। और रजनी केस में जिस इकलौते मुजरिम को फांसी हुई थी, वो भी इस बात से मुकरा नहीं था। मिलकर पहले विक्टिम की बेरहमी से जबान काटी। तो क्या उन्हीं दोनों साइको किलर का काम है या फिर फुलवा के ही गांव से कोई है? और सर, ये गफ्फार और लाल बाबू, ये दोनों भी कुछ नहीं कबूल रहे। क्राइम सीन से जो अननोन फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो भी गफ्फार और लाल बाबू से मैच नहीं करते। तो सर, क्या हो सकता है? इन दोनों ने ग्लव्स पहन रखे थे या फिर कोई और था? मगर कौन? किसी दूसरी बस्ती का, गांव का, शहर का, या फिर कोई ऐसा जिसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि वो जंगल इतना घना है कि फुलवा को कोई बचाने नहीं आ पाएगा। रजनी और फुलवा के केसेस में समानता है। शर्मा, रजनी का केस जिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया था उससे बात हुई? जो 3 एक्यूज थे उसमें से बबलू, जिसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए। 3rd डिग्री टॉर्चर, नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, लेकिन न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था वो, उसने कभी कुछ उगला ही नहीं। यहाँ तक कि जिस इंसान से वो एक बार मिला हो उसको भी बुला के पूछताछ की, मगर कुछ पता नहीं चला। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं होता। तो क्या कुछ ऐसा है जिससे हमें इस केस में हेल्प मिल सके? देखिए, मैं तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके ऐसा लगता था कि वो बहुत ही सनकी किस्म का इंसान है। ओ साहब, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अगर खुद मालूम नहीं कर सकते तो वर्दी उतार दो। शायद बबलू हम लोगों के साथ खेल रहा था। वो जो 2 लोगों की बात करता था वो 2 लोग थे ही नहीं। लेकिन डीएनए तो मिले थे बाकी 2 लोगों के भी। हाँ, वो ठीक है, लेकिन नतीजा तो कुछ भी नहीं निकला। तुम जंगल में अपने 2 और दोस्तों के साथ थे, कौन थे वो? जिंदगी के सफर में गुजर जाते। साथियों के नाम बता दो तो हम तुम्हारे लिए फिर नहीं आते। तो जितनी जल्दी सच बताएगा ना, उतनी जल्दी तेरे साथ इंक्वायरी बंद होगी, समझ ले। साहब, हमें कोई फंसा रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पता चल गया हमें, तेरी सिर्फ एक ही मंशा थी, सरपंच बनने की।
और क्या जानते हैं उसके बारे में? वो सरपंच बनना चाहता है और उसकी नज़रें भी गंदी हैं साहब। फुलवा को भी वैसी नज़र से देखता था। देख मुरली, एक बार तेरे फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए ना, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ कि एक बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी करने का अंजाम क्या होता है। अगर मुरली के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे तो फिर कौन? रजनी के केस से भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जिससे हम किसी नतीजे तक पहुंच सकें। बबलू जो पकड़ा गया था, जिसने अपना जुर्म कबूला था, जिसको फांसी हुई थी, उसकी वाइफ ने अपनी स्टेटमेंट दी थी। हालांकि कोई लीड नहीं मिली थी। उसकी वाइफ का है आजकल, पता करो। सर, एक आदमी ऐसा है जिसको अभी तक हमने शक के दायरे से दूर रखा है। कौन? भोला यादव, फॉरेस्ट गार्ड। उसकी ड्यूटी है सर जंगल में आते आते लोगों की खबर रखना। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने फुलवा की चीख ही नहीं सुनी? अरे ओझे, तेरा वो पीपल के पेड़ वाला भूत कहीं तुझे तो नहीं पकड़ा ना है? मुझे तो नहीं पकड़ा, लेकिन उस भूत की वजह से ये दारू और ये मुर्गा हम दोनों को नसीब हो रहा है। पर कब तक जिंदा रहेगा तेरा ये भूत? अरे जब तक रहेगा रहेगा, नहीं रहेगा तो हम दूसरा भूत बना लेंगे। अरे धीरे बोल, वरना पिछली बार जैसा कोई सुन लिया ना तो फिर से कांड हो जाएगा। बाहर निकले हैं, अब कोई परेशानी नहीं चाहिए भाई, शांति चाहिए। हैं? अरे मेरी बात, अरे साहब। ये पुष्पा यहीं रहती है ना? हाँ साहब, 2 साल हो गए उसको यहाँ से गए। आप ये पुष्पा और बबलू, इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं? जी साहब। कुछ बता सकती हैं? जब बबलू नशा करने लगा तब दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा। उसके बाद उसे पता चला कि बबलू अरेस्ट हो गया, तब जाकर उसकी हालत सुधरी। हालत ठीक हो गई मतलब? मतलब उसने दूसरी शादी कर ली, उसके बाद नया घर ले लिया, लेकिन अब हमारी उससे कोई बातचीत नहीं होती। अच्छा, आपको ये पता है कि अभी कहाँ रहती है वो? शायद इंदिरा नगर में। तुम फॉरेस्ट गार्ड हो, ड्यूटी पर भी थे, पर तुमने ना कुछ देखा ना सुना। पता है क्यों? क्योंकि तुमने फुलवा का रेप करके उसकी जबान काट के उसको जिंदा जला डाला। कैसी बात कर रहे हैं साहब? फुलवा हमारी बेटी जैसी थी साहब। हम तो पूजा पाठ वाले आदमी हैं, गंगा माई की कसम, ये सबसे हमें क्या मतलब है? कविता, इन दोनों की एक्टिंग बंद करवाओ। जी कहिए। आपका नाम पुष्पा है ना? जी। और आपके पति का बबलू? था, लेकिन बबलू ना इस दुनिया में है और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ बात करनी है। पर हमें उसके बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ पुष्पा? अरे कुछ नहीं, वो बबलू के बारे में पूछताछ करने आए हैं बस। देखिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कमाल है, आप लोग तो बिना सवाल के ही जवाब पे जवाब देते जा रहे हैं, जैसे कि आपको पहले से पता था कि यहाँ पे पुलिस आएगी और हमसे ये सवाल करेगी। नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि बबलू मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी गलती थी तो उसका फल तो मुझे भुगतते रहना होगा ना। खैर पूछे, क्या पूछना चाहते हैं आप? बबलू ने जो जुर्म किया था उसमें उसके साथ कौन कौन था? पुलिस ये सवाल मुझसे पूछती रही थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम है, ना ही उसके केस के बारे में और ना ही मुझे उसके दोस्तों के बारे में कुछ पता है। साहब बस मुझे इतना ही मालूम है कि बबलू हमेशा गांजा फूकता रहता था। फिर एक दिन उसने उसी दिन मुझे उससे घिन आ गई। इसलिए उसके जेल जाने के बाद आपने दूसरी शादी कर ली। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पंकज मिल गए, और वैसे भी मैं क्या करती, पूरी जिंदगी उस कमीने की परछाई में गुजार देती। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे को बबलू के जेल जाने से पहले से जानते थे? जी वो कितने साल पहले से? जी हम एक ही गांव से हैं। अच्छा, मतलब बबलू की और इनकी शादी होने के पहले से ही? जी। तुम करते क्या? जी हम कुक हैं। एक मामूली से कुक से शादी करने के बाद पुष्पा के पास इतना पैसा आ गया कि उसने खुद का घर भी खरीद लिया। कहीं पुष्पा को कोई राज छिपाने के पैसे तो नहीं मिले किसी से? हो सकता है सर, इसलिए मैंने पुष्पा की पिछले 10 साल की बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए उसके बैंक से कांटेक्ट किया है। वो अभी थोड़ी देर में उसका स्टेटमेंट मुझे ईमेल कर देंगे। सर। हाँ ठीक है, ओके।
सर ये पुष्पा की बैंक डिटेल्स। कोबाल की सजा के दौरान पुष्पा के अकाउंट में कई बड़े अमाउंट्स ट्रांसफर किए गए थे और ये सारे पैसे पंकज के अकाउंट से आए थे। ये पंकज के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया होगा? वो तो एक मामूली सा कुक है, किसी 5 स्टार होटल में शेफ तो है नहीं। रजनी के केस में पंकज से पूछताछ हुई थी? नहीं सर, ना तो इंक्वायरी हुई, ना उसका डीएनए लिया गया और ना ही फिंगरप्रिंट्स। रडार में था ही नहीं वो। आई थिंक हमें देर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले पंकज का डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट्स लो, उसके बाद हम पुष्पा और पंकज से बात करते हैं। ओके सर। हमें क्यों परेशान किया जा रहा है साहब? हाँ सर, हमारे अकाउंट में जो पैसे हैं उसका हिसाब किताब दे सकते हैं हम आपको। सुपर, तो फिर इस बात का भी हिसाब किताब दे दो। रजनी के गैंग रेप और मर्डर में जिन 3 लोगों के डीएनए मिले उसमें से तुम्हारा भी मैच हुआ है। क्या पंकज तुमने? नहीं, इनको कोई गलतफहमी हुई है। एक्टिंग बंद करो दोनों। अब सीधे सीधे बोल, बबलू और तेरे अलावा तीसरा कौन था? ये क्या बदतमीजी है? एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के साथ ऑफिसर नहीं, क्रिमिनल। बेरहमी से मर्डर उसका जिंदा जला दिया। उस बहुत लोगों को 3rd डिग्री दी होगी ना तूने। अब मैं तुझे दिखाता हूं असली 3rd डिग्री क्या होती है। मैं उन दिनों अकेले रहा करता था और पंकज मेरे यहाँ खाना बनाने के लिए आया करता था। रोज खाना खाने से पहले हम दोनों साथ बैठकर पिया करते थे। एक दिन पंकज अपने दोस्त बबलू को अपने साथ घर ले आया और इन्होंने रजनी का जिक्र किया तो मेरी भी इच्छा हुई रजनी को देखने की। ऊपर से प्रेशर आने लग गया कातिल को पकड़ने का। मैंने बबलू पर दबाव बनाया, उसे नार्को टेस्ट में कैसे झूठ बोलना है ये भी सिखाया और ऊपर से उसे प्रॉमिस किया कि हर महीने उसकी वाइफ को मैं पैसे भेजता रहूंगा। और जब बबलू को फांसी हो गई और सालों तक तुम लोग नहीं पकड़े गए तो हिम्मत और बढ़ गई। उसके बाद फुलवा पर नजर डाली और उसके नहीं सर, फुलवा के साथ मैंने कुछ नहीं किया। हम भी कब से यही बोल रहे हैं, हमने फुलवा के साथ कुछ नहीं किया सर। तो आप पर गहरा असर हुआ है जब से फुलवा गई है। फुलवा के केस में जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो श्याम और पंकज के भी नहीं है। सर हेलो, ठीक है सर। भूतन को आजकल दिमागी दौरे बहुत पड़ रहे हैं। कांवन को ऐसा लग रहा है कि फुलवा के साथ जो हुआ वो उसको हॉन्ट कर रहा है। हॉन्ट कर रहा है? पता करो तेरा माजरा क्या है। अरे काय तंग कर रहे, हमें नहीं मालूम है। हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। ये उस दवाई का साइड इफेक्ट है जो तूने ली है। अरे कौन सी दवाई? हमने कोई दवाई नहीं ली है। अच्छा, तो फिर उस दवाई की स्ट्रिप पे तेरे फिंगरप्रिंट्स कैसे मिले हमें? अरे वो जब पुलवा को ले जा रहे थे तब हो सकता है कि हमारा हाथ उस दवाई पे लग गया होगा। वो दवाई हमें वहां से नहीं मिली है जहां से फुलवा को अगवा किया गया। क्या छिपा रहा है हमसे? हाँ, हमने भी फुलवा के साथ। और कौन था तेरे साथ? और कौन कौन था तेरे साथ? सर, हमने ही भूटन के साथ मिलकर। क्यों? हमको पता लगा कि पुलवा शहर से इसलिए वापस आई है घर के अरुण उसके साथ। हमारे मन में भी पुलवा के लिए वैसे ही सोच आने लगी। ये क्या कर रहे हो तुम? बहुत प्यार करने लगे तुमसे। एक लप्पड़ में ना प्यार का सारा भूत ही उतार देंगे। चप्पल उठा के मारेंगे अगर ऐसी बकवास किए तो। तब तो हमने उससे माफी मांग के उसको चांद कर दिया, लेकिन हमको उसके साथ वो करना था। इसलिए हमने अरुण और सचिन को बताया कि हम पुलवा को सबक सिखाना चाहते हैं ताकि हमारी कहानी सबको सच लगे। लेकिन सर, हमने रजनी मर्डर केस के बारे में सुना था कि तुम ये घिनौना क्राइम करके बच जाओगे। क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के पंजे से बच नहीं सकता। कितनी बार बोला है बाबा, समय से खाना खा लिया कीजिए। तुम्हारी ही राह देख रहे थे। जब तक तुम्हारी डांट नहीं सुन लेते खाना गले से उतरता ही नहीं। चलो अब खिलाओ जल्दी से।
फुलवा के परिवार की गरीबी लाचारी ने उन्हें पहले ही अपना शिकार बना लिया था। गरीब और लाचार लोग हमेशा ऐसे लोगों के शिकंजे में होते हैं जिनके पास आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल पावर है। पुलिस का काम है गुनहगारों को पकड़ के उन्हें सजा दिलवाना, लेकिन याद रखिए, इलाज से बेहतर है सतर्कता। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।